मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। मित्रों, संसार के कुछ नियम हैं जिसे हर किसी को मानना पड़ता है। मृत्यु भी उन्हीं में से एक है। इस संसार में जिस किसी का भी जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है और इस सत्य को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन हमारी मृत्यु कब हो सकती है इसका अनुमान लगा पाना संभव है। माना जाता है कि यमलोक के दूत हर मनुष्य को उसकी मृत्यु से पहले यमराज के 4 खास संदेश भेजते हैं, जिससे यह समझा जा सकता है कि अब उसका अंत समय नजदीक है। एक प्रचलित कथा के अनुसार यमराज ने अपने एक भक्त अमृत को वचन दिया था, किसी भी मनुष्य के प्राण हरने से पहले उसे 4 संकेत देंगे ताकि मनुष्य अनुमान लगा सके कि उसकी मृत्यु कब हो सकती है और इसी दौरान वो अपने सारे काम पूरे कर सकें। तो चलिए प्रिय मित्रों, जानते हैं यमराज और भक्त अमृत की वो कहानी। बहुत समय पहले की बात है। यमुना नदी के किनारे अमृत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह यम देवता की दिन रात पूजा करता था क्योंकि उसे अपनी मृत्यु का भय सताता था। यमराज अमृत के भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहने लगे। यमराज की बात सुनकर अमृत ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, जिसे सुनकर यमराज ने उसे समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। किसी भी मनुष्य को मृत्यु से नहीं बचाया जा सकता। यमराज की यह बात सुनकर अमृत ने उनसे कहा कि अगर मौत को टाला नहीं जा सकता तो कम से कम जब मौत मेरे बहुत करीब हो तब मुझे पता चल जाए, ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ प्रबंध कर सकूं। इसके बाद यम ने अमृत को मौत के पूर्व सूचना देने का वादा कर दिया। यमराज ने अपने बदले में अमृत से कहा कि उसे भी यह वादा करना होगा कि जैसे ही उसे मृत्यु का संकेत मिलेगा वह संसार से विदा लेने के लिए तैयारी करना शुरू कर देगा। यह कहने के बाद यमराज वहां से अदृश्य हो गए। ऐसे ही साल दर साल बीत गए और भक्त अमृत ने भगवान यम के वरदान से आश्वासित होकर साधना करना छोड़ दिया और वह विलासिता पूर्व जीवन जीना शुरू कर दिया। मौत की अब उसे जरा भी चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसके बाल सफेद होने लगे। कुछ साल बाद उसके सारे दांत टूट गए और फिर उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। फिर भी अमृत प्रसन्न था क्योंकि उसे यम का कोई संदेश नहीं मिला था। इसी तरह कुछ साल और बीते और उसने बिस्तर पकड़ लिया। वह उठने में असमर्थ हो गया। उसका शरीर बिल्कुल लकवाग्रस्त जैसा स्थिति में पहुंच गया। लेकिन उसने मन ही मन यम को मृत्यु का संदेश न भेजने के लिए धन्यवाद दिया। एक दिन वह हैरान रह गया जब उसने अपने पास खड़े यमदूतों को देखा। वह परेशान होकर अपने घर में भगवान यमराज का भेजा हुआ पत्र ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई पत्र नहीं मिला और उसने सोचा कि भगवान यमराज ने उसे धोखा दिया है। अमृत की बात सुनकर यमराज ने विनम्रता पूर्वक कर दिया कि मैंने तुम्हें अपने वादे के अनुसार 4 संदेश भेजे थे, लेकिन तुम्हारी लिप्सा और विलासिता पूर्ण जीवन शैली ने तुम्हें अंधा बना दिया। जब तुम्हारे बाल सफेद हो गए वह मेरा पहला संकेत था। जब तुम्हारे सारे दांत टूट गए वह मेरा दूसरा संकेत था। तीसरे संकेत में तुमने अपनी दृष्टि खो दी थी और चौथे संकेत में तुम्हारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन तुमने इनमें से किसी भी संकेत को नहीं समझा। इसी प्रकार यम हर किसी को उसकी मृत्यु से पहले ये 4 संदेश भेजते हैं। पहला संदेश बालों का सफेद होना, दूसरा संदेश दांत गिरना, तीसरा संदेश आंखों की ज्योति कमजोर होना और चौथा संदेश कमर झुक जाना, शरीर के अंगों का काम ना करना। तो दोस्तों, ये थी भगवान यमराज और भक्त अमृत की यह प्रसिद्ध कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानता रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद प्रिय मित्रों, फिर मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में।